सभी साथियों को जय जय बीडी। सभी को मेरा दिल से नमस्कार और स्वागत करती हूँ आज की जानदार शानदार जूम मीटिंग में आप सभी का। और आज की मीटिंग का अगर देखा जाए तो मुकेश सर की मीटिंग थी हमारी, लेकिन मुकेश सर अभी है नहीं, तो आज की मीटिंग मुझे ही संभालनी पड़ी और ये अवसर मुझे मिला, ये जिम्मेदारी मुझे मिली। तो आज की जूम मीटिंग में पूरा प्रयास करूंगी कि मुकेश सर की तरह मैं अपनी मीटिंग को रख सकूं। और सभी साथियों का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, नाम सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ साथी नए भी होते हैं कभी। तो जैसे कि नाम अलका चौहान, नोएडा में रहती हूँ, पीछे डिस्ट्रिक्ट जालौन से मैं बिलोंग करती हूँ। और पढ़ाई लिखाई भी मेरी सारी गांव से हुई और पढ़ाई करते वक्त एक अपना सपना था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी टीचर बन सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ाई नहीं थी जिससे मैं टीचर बन पाती। लेकिन वो सपना मेरा अधूरा की अधूरा ही रह गया। लेकिन ईश्वर ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया, एक ऐसा मौका दिया जहां पर अपने सपनों को, सारे सपनों को हम सभी पूरा कर सकते हैं। और आज यहाँ एक टीचर बनने का भी सपना पूरा हो सकता है। और वो चीज मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं इस चीज को मैं, लगता है कि मैं, जो सपना मेरा था, जो सपना मेरा हुआ करता था, आज वो सपना हमारा यहाँ से पूरा हो सकता है। और हाउस वाइफ थी, इस सिस्टम में आने से पहले मैं एक हाउस वाइफ थी और साथ ही साथ सिलाई का काम भी करती थी। लेकिन सिलाई के काम के साथ साथ एक हमेशा दिल में लगा रहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा काम मुझे मिले जिससे मैं बहुत कुछ कर सकूं। और चाहत थी कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकूं, जो कि कहीं ना कहीं खर्चे देखा जाए तो बढ़ते जा रहे थे, और चाहती थी कि अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिससे मैं उनकी एक अच्छी सपोर्ट कर सकती थी। लेकिन कुछ नहीं मिला तो एक सिलाई का काम मिला और मैंने सिलाई का काम करना शुरू किया। और उसी के बीच मुझे जेएमबीडी मिली। लेकिन दोस्तों, जब जेएमबीडी मुझे मिली थी तो उस समय मुझे नेटवर्किंग की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि मैं नेटवर्किंग की एबीसीडी भी मालूम नहीं थी कि आखिर नेटवर्किंग होती क्या है। और जब मैं सिस्टम में आई तभी मैंने इसे समझा और सीखा कि आखिर नेटवर्किंग होती क्या है। तो मैंने इसकी गहराई में मैं गई, और जब गहराई में गई तो बहुत कुछ इसमें नजर आया, और आज इस मीटिंग, इस सिस्टम को करने लग गई। और इस सिस्टम को बनाने वाले को मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं दद्दा जी का, जो एक ऐसा सिस्टम बनाया हम महिलाओं के लिए। एक ऐसा काम है जो कि हर एक लेडीज अपने घर में रहकर, घर से शुरू होता है ये बिजनेस, घर पे रहकर बिजनेस को कर सकती है। लेकिन अगर किसी और काम को करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि इतनी देर के लिए हम फील्ड में जा रहे हैं, इतनी देर के लिए हम नौकरी करेंगे, या जो भी कुछ काम है हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन इस बिजनेस को अगर हम शुरुआती दौर से देखा जाए तो ये बिजनेस हमारा अपना घर से शुरू होता है, और घर से रहकर हर एक महिला इस बिजनेस को कर सकती है, पार्ट टाइम कर सकती है। लेकिन
यही चीज मेरे में भी थी कि ये काम घर से कर सकते हैं, तो एक हौसला जागा कि भैया घर पे रहकर हम भी कर लेंगे। और इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज एक दूसरे को जो सुनने को मिल रहा है, और सुनने के साथ साथ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है। और कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत कुछ सीखा है जूम मीटिंग के माध्यम से, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो लोग सीखने में ही पीछे रहते हैं, सीखने के लिए ही आगे नहीं बढ़ते हैं, सीखने के लिए ही एग्री नहीं होते हैं। लेकिन चाहते बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं। और लेकिन जब मैंने सुना कि इस सिस्टम को सीख कर किया जा सकता है, और हमें सिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे अपलाइन, हमारे गुरु जो हैं आगे हैं, तो क्यों ना हम इस सिस्टम को, इस बिजनेस को सीख सकते हैं, और इस बिजनेस में बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और बराबर प्रयास रहा सीखने का। और आज जो मीटिंग में भी हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो जो मीटिंग लेने के लिए ही लोगों के पास कहीं ना कहीं समय नहीं है, लेकिन कमाने के लिए हम यहाँ बहुत कुछ आए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें जूम मीटिंग में अपनी संख्या को भी बढ़ाना है, और लोग जूम मीटिंग में भी नहीं बैठना चाहते हैं। तो यही कहूंगी कि घर पर रहकर अपना 1 घंटा समय जरूर निकालें, और जरूर कुछ ना कुछ हर किसी से सीखें, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। और आज का जो टॉपिक मेरा रखा गया है कि बेचने वाला ही सब कुछ खरीदने वाला बन सकता है। और ये मीटिंग मैंने जब सुनी हुई थी, ये मीटिंग मेरी नहीं है, ये मीटिंग मैंने भी जूम मीटिंग में ही सुनी थी। और वो ये जूम मीटिंग में मीटिंग ओम सर ने दी थी, और मुझे इस मीटिंग को सुनकर उस दिन की बहुत कुछ इससे समझ आया था कि कहीं ना कहीं हकीकत है ये। और आज मैंने जो इसका विषय भी रखा, तो उस जो मीटिंग की मुझे याद आई, और इसलिए मैंने इस विषय को रखा। सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ रिवाइज करना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं जो भी कुछ बोलूंगी, सारा कुछ सर का सिखाया हुआ है इसमें, जो आप सबके बीच में इस मीटिंग के माध्यम से रखना चाहूंगी। दोस्तों, आज जो भी व्यक्ति है, जो भी आज पहली बार सुन रहा हो, आज बेचने वाला ही सब कुछ खरीदने वाला बन सकता है कैसे। और दोस्तों, अगर बात की जाए बेचने के ऊपर, तो हमारे भारत में लोग बेचने को बहुत गलत समझते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा बेचने वाले होते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा बेचने वाले बन जाते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा खरीदने वाले भी बनते हैं। लेकिन हम बेचना नहीं चाहते हैं। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो 10% लोग सबसे ज्यादा बेचने वाले हैं, और दुनिया में 10% लोग ही सबसे ज्यादा खरीदने वाले भी हैं। 90% लोग सिर्फ खरीदते हैं, बेचते नहीं है। लेकिन हर चीज को खरीद नहीं पाते हैं। तो यही चीजें मैंने भी जब सुनी, और मुझे हकीकत लगा, और मैंने इस पर बहुत कुछ समझा भी कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन हम जिस काम को कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे दुकान हो, चाहे जो भी और काम हो, क्या उस जगह से हम इतना पैसा कमा सकते हैं? हर चीज खरीदने के लिए हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए जो हम हर चीज अपनी खरीद सकें। आज सिर्फ
हम क्या करते हैं कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो, बहुत सारा कुछ हो गया, बस यही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। आगे हम कुछ सोचते ही नहीं। लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से, अगर हमने इसे सिस्टम से कर लिया, दिल से कर लिया, टिक कर लिया, तो हम सब भी एक दिन वो सारी चीजें खरीद सकते हैं जो 10% लोग आज खरीद रहे हैं। और दुनिया के जो 90% लोग हैं, वो खरीदने में उनको अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में जो 10% लोग हैं, उनको बेचना अच्छा लगता है। क्योंकि उनको बेचना क्यों अच्छा लगता है? दुनिया में जिनके पास 90% पैसा है, वो एक आसान काम करते हैं। जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है, वो एक मुश्किल काम करते हैं। लेकिन जिसके पास दुनिया का 10% पैसा है, उस पैसे को कमाने के लिए हम 90% लोग एक आसान काम ढूंढते हैं। और एक आसान काम कभी शायद हमें मुश्किलों से दूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखा जाए कि बेचना, कहीं ना कहीं हम सब बेच रहे हैं, लेकिन अनजान है कि किस चीज को हम बेच रहे हैं। और उस चीज को बेचने से, कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान पैदाइशी ही बेचने वाला होता है, और पैदाइशी ही बेचने वाला है। एक बच्चा भी क्या है, एक बेचता है। जब तक एक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि जब बच्चा रोता है जब भी उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। उस बच्चे का क्या है, वो बेचना है। तो ऐसे ही आज नौकरी करने वाला भी आज नौकरी करने वाला भी क्या करता है, वो भी बेचता है अपना समय। लेकिन उस समय को बेचकर वो कमाता कितना है? उतना ही कमा पाता है कि सिर्फ वो कुछ जरूरत की चीजें अपनी खरीद सके, ना कि चाहत भरी चीजों को खरीद सके। और कहीं ना कहीं हम जरूरत भरी ही चीजें खरीद पाते हैं, और कभी कभी हम जरूरत भरी चीजें भी नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन समय बेचने वाला सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जो समय खरीदता है लोगों का, वो अपनी चाहत को पूरे करता है। और आज हम सबको भी एक नेटवर्किंग के माध्यम से हमें लोगों का समय खरीदने वाला भी हम यहाँ बन रहे हैं। तो आज हम सबको भी इस सिस्टम को समझना चाहिए कि हम इस सिस्टम से क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या पा सकते हैं, यहाँ से हमें कितना बड़ा मुकाम मिल सकता है। और यही चीजें मैंने जब सुनी, समझी और इस सिस्टम को करती रही बराबर, आज ईश्वर की कृपा से, आज अपने अपलाइनों के वजह से, गुरुओं की वजह से आज इस सिस्टम में मैं टिकी रही। और एक अच्छा काम भी होने लगा, एक अच्छी टीम भी बने। शायद किसी काम को मैं और करती तो अकेली कर रही होती, लेकिन इस सिस्टम को जब एक करने का मौका मिला तो हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को कर रहे हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट करके हम सब आगे बढ़ सकते हैं सिस्टम में। दोस्तों, आज 10% लोग, आज कोई खिलाड़ी है, आज एक कोई खिलाड़ी भी बेच रहा है। क्या बेचता है? वो अपनी प्रतिभा को बेचता है। एक कलाकार, वो भी तो बेच रहा है, अपनी कला को बेचता है। दुनिया का हर इंसान सबसे पहले बेचने वाला है, और फिर वो कमाता है, और फिर वो खरीदता है।
जो जैसा बेचना जानता है वो वैसा कमाना भी जानता है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा कमाता है वो सबसे ज्यादा बेचता भी है। और आसान काम करने वाले के जीवन में मुश्किलें आती हैं, और जो मुश्किल काम करते हैं उनके जीवन में एक दिन आसानी ही आसानी आती है। कहते हैं खरीदने वाला बनना आसान है और बेचने वाला बनना मुश्किल है। खरीदने वाला बनने से पैसा जाता है, लेकिन बेचने वाला बनने से पैसा आता है। क्या हीरो बनना आसान है? नहीं है। क्या एक खिलाड़ी बनना आसान है? नहीं है। क्या एक राजनेता बनना आसान है? वो भी आसान नहीं है। क्या आईएएस बनना आसान है? वो भी आसान नहीं है। और क्या प्रोडक्ट बेचना आसान है? नहीं है। क्या करोड़पति बनना आसान है? नहीं है। तो क्या गरीब रहना भी आसान है? वो भी नहीं है दोस्तों। गरीब रहना भी आसान नहीं है। और अगर गरीब रहना आसान नहीं है तो बेचने वाला हमें बनना ही बनना पड़ेगा, जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो। तो या तो हम आसान काम करके अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लें, या मुश्किल काम करके हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। लेकिन आज दुनिया के जितने भी 10% लोग हैं, इन्होंने क्या काम किया? आज अमिताभ बच्चन ने भी क्या आसानी वाला काम किया? नहीं किया। धोनी ने क्या इन्होंने आसान वाला काम किया? मोदी जी ने क्या इन्होंने भी आसान वाला काम किया? आज मोदी जी को कितने लोग गाली देते हैं, बहुत सारे लोग मोदी जी को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मोदी जी का सम्मान भी करते हैं। आज पूरा देश उनको जानता है। लेकिन हर जगह रंजिश हर जगह होती है। आज किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हर जगह समस्याएं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन समस्याओं को देखकर रुक जाते हैं। लेकिन जो समस्याओं को देखकर नहीं रुकता है, उसको पूरा देश, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया एक दिन जानती है उसे। धीरू भाई बनना आसान नहीं है। आज धीरू भाई भी, उन्होंने भी कितना क्या किया स्ट्रगल। आज जितने भी साथी 10% की कैटेगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भी मुश्किल काम किए हैं। और हम इन सभी लोगों को जान कर के भी हम अपने आप को भी एक आसान काम में ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें मैं आज मीटिंग में नहीं कह रही हूँ, मैं खुद से इस बात को रख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी खुद को एक आसान काम ही अच्छा लगता है। हर किसी को एक आसान काम अच्छा लगता है, लेकिन जब तक हम इस चीज को लागू खुद पर नहीं कर लेते, तब तक हम दुनिया को भी नहीं बता सकते। और दोस्तों, इसी काम को करने के लिए मैंने समझा और अपना कदम आगे बढ़ाया कि मुश्किलें तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर इन मुश्किलों का हमने सामना कर लिया तो एक दिन हमारी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में बहुत ही दिल आसानी भी आएगी। और आज इस बिजनेस को, इस सिस्टम को लेकर आज हम किसी के पास अगर जाते हैं, आप किसी काम को करते हो और आप काम नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। आज किसी के पास हम इस सिस्टम को लेकर जाते हैं, प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, और हमारा प्रोडक्ट नहीं बिका, लोग नहीं आए, तो हम बड़ी जल्दी उदास भी हो जाते हैं। नहीं, उस जगह हमें उदास भी नहीं होना। और कहीं ना कहीं इस बात को हमारे अपलाइन, हमारे गुरु इस चीज को हमेशा बताते हैं। और हम जब फील्ड में जाते हैं
तो अगर एक दो लोग हमें ऐसे निगेटिव लोग मिल जाते हैं और हम वहां परेशान होने लग जाते हैं, अब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी चीज में निपुण होना चाहते हैं तो किसी चीज में निपुण आप तभी हो सकते हैं जब उसे आप निरंतर उस पर काम करते रहेंगे, निरंतर उस पर प्रयास करेंगे और जबरदस्ती से नहीं, मस्ती के साथ। तो जब आप किसी भी काम को बार बार करते हो और एक मस्ती के साथ करते हो और वो बार बार काम करते हो तो वो काम होने लग जाता है। अगर आपको बेचने में भी निपुण होना है तो बेचने के लिए हमें यहाँ पर भी जबरदस्ती नहीं, मस्ती के साथ ही हमें फील्ड में जाना होगा। और बेचना क्या, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ऊपर प्लान बेचना है। आप जब प्लान बेचोगे बेचोगे तो प्रोडक्ट तो अपने आप निकलने लग जाता है, प्रोडक्ट अपने आप बिकने लग जाता है। और जब आप प्रोडक्ट बेचोगे, आप प्लान बेचोगे, प्रोडक्ट निकलेगा और जब आपका प्रोडक्ट निकलेगा तो आप एक कमाने वाले बन जाएंगे। और आप कमाने लग जाओगे तो सारी चीजें खरीदने वाले भी बन जाओगे। और आप खरीदने वाले बन जाओगे तो आपको जानने वाले भी बन जाएंगे। आप जानने वाले बन जाओगे जो आज तक हमें आपको कोई नहीं जानता। एक पहचान होगी, पूरा भारत हम सबको जानेगा। लेकिन आज हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मुझे भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आज हम इस काम को, हमारे बाप दादा के जमाने से हम इस काम को करते हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें इस तरह से मिलते भी हैं। और जो उनके बाप दादा ने किया वही वो भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या आज जिस काम को आपके बाप ने किया, उस काम को लेकर क्या कोई उनको जानता है? क्या कोई दुनिया जान रही है? तो आपको क्या जानेगी? नहीं जान सकती। तो आज हम सबको यहाँ पर एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा सिस्टम मिला है जहाँ पर हम सभी इस काम को कर सकते हैं। और दोस्तों, होता है जब हम कहीं फील्ड में जाते हैं, हमें लोग मिलते हैं और निराशा आना एक मानव नेचर है। मैं भी निराश हुआ करती थी, लेकिन ये सिस्टम की ताकत है कि यहाँ निराश ज्यादा समय तक हो ही नहीं पाता इंसान। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का, जिनकी वजह से मैंने इस सिस्टम की पूरी जानकारी ली, इसकी गहराइयों को समझा और आज मैं इस सिस्टम में चल पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ होम सर का। जहाँ मुझे चलना नहीं आता था, जहाँ मुझे बोलना नहीं आता था, आज वो चीजें होम सर ने मुझे सिखाई। और कहते हैं जब हम किसी काम को निरंतर करते हैं तो वो काम बहुत ही आसान लगने लग जाता है। आज फील्ड में निकलिए और फील्ड में निकलकर हम जब प्लान बेचेंगे, अगर एक बार प्लान दे रहे हैं, हमें जरूरी नहीं कि एक बार प्लान हमने दिया हमारा प्लान सारा सही हो। लेकिन जब हम बार बार प्लान देंगे तो हमारा प्लान एक ना एक दिन सही हो जाएगा। लेकिन देंगे ही नहीं तो क्या सही होगा? नहीं हो पाएगा। और यही चीजें मैंने भी की।
आज मैं कहूँ कि मेरा 100% मैं मार्केट में आज किसी के आगे प्लान रखती हूँ, 100% मेरा प्लान अच्छा होता है, लेकिन नहीं होता है, लेकिन प्रयास पूरा रहता है। लेकिन जो पहली बार था, हो सकता है कि वो आज ना हो, लेकिन जो आज है, आगे भी इसी तरह से निरंतर प्रयास मेरा बना रहेगा, तो आगे नहीं होगा वो, चलना तो हमें पड़ेगा। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हाँ, आज किसी के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमारा तेल साबुन नहीं बिका, नहीं बिका, नहीं बिका, उससे उदास नहीं होना है। लेकिन जब हम तेल साबुन बेचने नहीं, हम अपना प्लान बेचने के लिए जाते हैं, तो तेल साबुन तो अपने आप बेचने लग जाता है और हमें शर्म आती है जब हम किसी को ये सारी चीजें बताती हैं। मुझे भी आया करती थी, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा, इसकी गहराई को समझा, इंसान को शर्म जब तक ही आती है जब तक वो अज्ञान होता है उस चीज से, और जब वो जान जाता है कि यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा, तो शायद फिर वो शर्म नहीं आती वहां। और इस चीज को लेकर मैं जब फील्ड में निकली, तो मुझे भी बहुत शर्म आई, लेकिन जब बताना सीख गई तो शायद आज शर्म वो चली गई। और यही मैं कहूंगी कि हर कोई अपने शर्म को खोलकर, आज हम शर्म, अगर लोगों को बताने में शर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। अपने सपने को अगर पूरा करना है तो हमें यहाँ पर वो काम करने होंगे जो हमें अच्छे नहीं लगते, और ये हकीकत 100% है, इसे अपने आप में लागू करना ही करना होगा। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ सीखा, समझा और आगे चली। आज हर किसी से सीखने को मिल रहा है, जूम मीटिंग के माध्यम से। हो सकता है कि आज जूम मीटिंग ना होती तो शायद कुछ लोगों से सीखने को मिलता, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो भारत के हर कोने से जिस भी लीडर की मीटिंग होती है, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारा बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को भी हम सब शायद कहीं ना कहीं पहचानने में गलती कर रहे हैं। फिर भी हम जूम मीटिंग को लेने में हिचकिचाते हैं, फिर भी हम जूम मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो अपना प्रयास हमेशा रहा, आगे भी रहेगा। और आज आजाद सर की जो मीटिंग होती है, बहुत कुछ सिखा जाती है। और मीटिंग हम सुनते हैं, उसको जब हम सुनते हैं किसी की मीटिंग, हम किसी की बातों को नोट नहीं करते। अगर हमने किसी का एक भी पॉइंट नोट किया, आज वो पचासों हजार कई वर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर वहां से अगर हमने, हमें जो भी बातें हमें अच्छी लगती हैं, उन बातों को अगर हमने डायरी में नोट कर लिया, वहीं पर हमारी एक मीटिंग भी बन जाती है, और वहीं पर हम बहुत कुछ सीखने वाले भी बन जाते हैं। सीखे सर, सीखे सर हर एक मीटिंग में एक अच्छी कहानी अपनी रखते हैं, और कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और बहुत ही लाजवाब मीटिंग सर की होती है। रमेश सर की मीटिंग, पंकज सर की मीटिंग, और कल जो मीटिंग थी सर की, रुद्र सर की मीटिंग थी, बहुत ही लाजवाब मीटिंग सर की हुआ करती है। और सर को देखकर आज एक अलग ही मोटिवेशनल पैदा होता है कि आज सर इस उम्र में भी अपना इतना हौसला जमाते हैं, इतना हौसला दिखाते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। सर को देखकर ही बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत कुछ सीखने को सर से मिलता है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का। अमित सर से प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इटावा की टीम की जो उस दिन मीटिंग हुई, अमित सर ने जो जानकारी प्रोडक्टों के बारे में दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
और ओम सर की मीटिंग, लाजवाब मीटिंग। एक हर बात में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा होता है सर की, लेकिन उस ज्ञान को सुनकर अपने आप में धारण भी करना है और लोगों तक पहुंचाना भी है। कहते हैं ज्ञान अपने आप में रखना भी वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान को बांटना ही ज्ञान है। तो पूरा प्रयास रहता है कि उस ज्ञान को धारण भी करूं और आगे लोगों तक भी पहुंचा सकूं। और आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से हर एक जगह से आज महिलाओं की टीम देखी जाए तो रानी मैम, स्नेहा जी, इनकी टीम के जितने भी साथी हैं सभी लोग बहुत ही अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी मीटिंग भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब मीटिंग में बोलना जो मीटिंग के माध्यम से ही सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने सपने को अगर पूरा करना है तो हमें सीखना भी पड़ेगा और सीखने के साथ साथ हमें फील्ड में भी भागना पड़ेगा। और 23 अप्रैल की भी तैयारी हम सभी की चल रही है और बहुत ही जोरदारी से यहाँ पर भी सभी लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि हर जगह से लोगों को देखा जा रहा है कि हर जगह से सभी की तैयारी चल रही है। और आप सभी का मैं दिल से स्वागत भी करती हूँ। और ये हम सबका यहाँ पर एक सौभाग्य है कि दिल्ली एनसीआर में एनिवर्सरी हो रही है और कहीं ना कहीं लखनऊ में एनिवर्सरी थी, तो हम सबको एक दिन लखनऊ भी पहुंचना होता है। लेकिन हमारा एक सौभाग्य रहा कि दिल्ली एनसीआर में एनिवर्सरी हुई, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बिठाने का पूरा प्रयास है। और चाहती हूँ कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उससे कई गुना ज्यादा हम दिल्ली एनसीआर में यहाँ इकट्ठा कर लें, इसके लिए पूरा प्रयास भी है और ऐसा होगा भी। और आज बहुत सारे साथी, कल क्लोजिंग हुई, सभी की बहुत अच्छी क्लोजिंग भी हुई है और बहुत सारे साथी अचीवर भी बने हैं। रॉयल्टी अचीवर भी हमारी टीम में आरती मैडम, सरोज जी रॉयल्टी अचीवर भी बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई मैं दोनों लोगों को देना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं एक एक खुशी होती है जब हम खुद के लिए कुछ काम बड़ा करते हैं तो शायद वो खुशी नहीं होती है, जब कोई हमारी टीम में बड़ा काम कर जाए उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। और इस सिस्टम के माध्यम से हर एक व्यक्ति यहाँ पर अचीवर भी बन सकता है, डायमंड भी बन सकता है और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यहाँ से कमा भी सकता है। हर एक हाउसवाइफ अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और दोस्तों, जब कहते हैं कि हर एक हाउसवाइफ का एक सपना होता है कि वो कुछ कर सके अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में फंसकर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और आज यहाँ पर हर एक महिला को मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ सकी हूँ तो हर एक लेडीज यहाँ पर, हर एक महिला यहाँ पर आगे बढ़ सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरा पूरा सहयोग रहेगा सभी के लिए। और चाहूंगी, मैं कुछ लोगों को यहाँ पर मौका भी देना चाहूंगी बोलने के लिए
और उसके बाद मैं अपनी बातों को आगे रखूंगी। तो 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगी कि सर पूजा जी हैं आगरा से, और पूजा जी को मैं मौका देना चाहूंगी, और ये पहली बार बोलेंगी। तो पूजा सिकरवार के नाम से हैं। सर इनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। और पूजा जी अपनी बातों को आप रखिए कि आप जब इस सिस्टम में आई आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, और आप सभी लोगों को सुनते हो, क्या आपको प्रेरणा मिलती है। तो 2 से 4 मिनट में अपनी बातों को रखिए मैम। जय अम्मी सभी लोगों को। जय जय। और मेरा नाम पूजा है और मैं आगरा से हूँ। और मैं इस सिस्टम में अपनी नंद के माध्यम से आई थी, जिनको उन्होंने अपनी दवाई कराई थी। इससे उनको रसौली की प्रॉब्लम थी, जो ठीक हो गई थी उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल। तो मेरे को अलका दीदी मेरे यहाँ पे आई थी, तो मुझे उनका प्लान अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इसमें ज्वाइन हुई थी। और मैं इसके प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और आगे मैं थोड़ा अभी, मेरा बेबी छोटा है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसमें काम करूंगी। मेरा मन है इसमें काम करने का, तो मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। ठीक ठीक, और थैंक यू दीदी। हाँ जी बोलिए। शुक्रिया शुक्रिया। और आपने जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किए आपको कैसे लगे, और क्या सपने हैं आपके जो आप इस जेएमबीडी से पूरा करना चाहती हो। सपने तो बहुत हैं, पर धीमे धीमे ही पूरा होंगे। जी नाम कमाना है इसमें, पहला तो यही सपना है। बहुत अच्छे। और पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहली बार बोल रहे हो तो आपको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं बोल नहीं पाएंगे। दोस्तों होता है ऐसा कि हम जब पहली बार बोलते हैं तो हमें बातें तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचा विचारी करते हैं हम क्या अपनी बातों को रखें क्या ना रखें। तो हर किसी के पास, जैसे ओम सर कहते हैं कि हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइलेंट है। तो हर कोई बोलना जानता है, हर कोई चलना जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइलेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। और आपके भी सपने हैं। आज यही मैं सोचती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं देखती थी कि भाई हमारे सपने थे, लेकिन आज जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत सारी महिलाओं के सपने हैं जो कहीं ना कहीं एक चार दीवारी में फंसकर हम रह जाते हैं और कहते हैं कि अब हमसे कुछ होगा ही नहीं। और ये चाहत है मेरी कि हर एक लेडीज का सपना पूरा हो, और हम सबको यहाँ पर एक दूसरे का साथ सहयोग करके एक दूसरे के साथ चलकर हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं सिस्टम में। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कहीं और नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का प्रयास किया और आप बोल पाई, और आगे ऐसे ही आप धीरे धीरे बहुत बड़ी वक्ता भी बन जाएंगी एक दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और मैम। ओके मैम, थैंक यू। और आगे मैं मौका देना चाहूंगी दीपा जी को। दीपा जी अपनी बातों को आप भी रखिए। सर दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। और दीपा जी एक ऐसी लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, जो कि अपने काम को बहुत ही एक दिल से, देखो काम करना हर कोई करता है, लेकिन एक जो दिल से प्रयास करता है वो काम काम ही होता है। तो दीपा जी अपनी बातों को रखिए आप भी। हेलो। जी मैम आ रही है आवाज। जय जय एमबीडी सभी साथियों को जय जय दीदी। धन्यवाद करती हूँ अलका जी आपका, जो आपने मुझे मीटिंग में बोलने का मौका दिया। और साथ में सबसे पहले दद्दा जी को धन्यवाद करूंगी,
जो इतना अच्छा सिस्टम लेकर आए, इतने अच्छे प्रोडक्ट जिनने हमें दिए। आज इन प्रोडक्टों की दम से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों की ये दुआएं मिल रही हैं, इन पेशेंटों को हम सही कर पा रहे हैं और उन्हीं पेशेंटों के साथ मिलकर हम जो काम कर रहे हैं उससे हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ रहा है और आगे भी इसी यही प्रयास रहेगा। इसी के चलते और भी सभी महागुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, पंकज सर को, ममेश सर को, ओम सर को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम सर हमें हर हर तरीके से बिजनेस की हर गहराइयों को बताते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अपने अपलाइन मुकेश सर जो कि हमें हर तरीके का ज्ञान देते हैं। बिजनेस के अलावा और भी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, परिवार का, जीवन में और भी महत्वपूर्ण बातें जो बिजनेस के साथ साथ जो अलग से जो भी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं। और मुकेश सर का इसमें बहुत बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी हम लोग अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, जो हमारे घर की पारिवारिक जो जिंदगी है, उसमें भी मुकेश सर की बताई हुई बातों से मुझे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मैं सफलता को भी प्राप्त कर रही हूँ। और बिजनेस में तो खैर है ही है, बिजनेस में तो सर का पूरा योगदान रहता है और हर तरीके से हमारी समस्याओं को हल करते हैं सर। और इसी क्रम में अलका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जो कि एक तरह हर समय और बहुत ही अच्छा हर चीज को समझाती है। और जैसे कि कहते हैं ना कि एक उत्सुकता जो मेरे मन में है इस सिस्टम को सीखने की। सबसे पहले मेरा एक सिस्टम शुरू से ही रहा है और बचपन से ही मैंने शायद इन चीजों को, मेरे अंदर ये एक प्रवृत्ति है कि मैं जब तक किसी चीज को सीख नहीं लेती हूँ अच्छे से, तब तक मैं उस चीज में, उस काम में आगे नहीं बढ़ती हूँ। शायद ये मेरे अंदर भगवान ने ये क्वालिटी मेरे अंदर डाली है और इसी प्रवृत्ति के चलते मैं अलका जी से, मुकेश सर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के उस पर रहती हूँ। जब भी सर से मेरी बात होती है, फोन पे बात हो या वीडियो कॉल पे बात हो, तो सर से कुछ ना कुछ हर प्लान की गहराइयाँ, बिजनेस की गहराइयाँ, हर चीज को समझने की उत्सुकता मेरे साथ बनी रहती है। और जो उत्सुकता मेरे अंदर है और जो मैं सीखती हूँ, शायद बिजनेस के हर क्षेत्र में मेरे काम भी आ रही है। शायद नहीं, बिल्कुल 100% काम आ रही है। और इसी को चलते अलका जी भी मुझे बहुत सी गहराइयाँ बताती हैं, फोन पे भी बताती हैं। यहाँ जब आती हैं तो अलका जी का 10-15 दिन का टूर ग्वालियर का हमारे सब लोगों के साथ रहता है और जब वो यहाँ रहती हैं तो 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, बताती हैं, सिस्टम समझाती हैं, सारा प्लान के बारे में जितनी जितना गहराई में जानने की कोशिश करती हूँ अलका जी, उससे ज्यादा ही मुझे समझाती हैं। और इसी के चलते भले ही मैं ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने अंदर एक विश्वास है कि जिस रफ्तार से मैं सीख रही हूँ और जिस रफ्तार से मेरे अपलायन गुरु मुकेश सर, ओम सर और अलका जी जो लोग मुझे सिखा रहे हैं, और उस रफ्तार से अगर मैं सीख के और आगे बढ़ूंगी तो मुझे अपने आप पे, अपने भगवान पे, अपने अपलायनों पे, अपने गुरुओं पे, सबके साथ का मुझे जो सानिध्य मुझे जो मिल रहा है, जो साथ मुझे मिल रहा है, उससे मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगी और जो मैंने अपने मन में लक्ष्य बनाया है उससे ज्यादा ही प्राप्त करूंगी। और इसी के साथ साथ जैसे कि कंपनी के बारे में जो मैं कहूँ, प्रोडक्ट के बारे में, वो भी बहुत अच्छे हैं और हर चीज की मुझे बहुत ही अच्छी डीपली जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ अमित सर का भी, जो इटावा से है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि बीमारियों के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में जब भी हमें जरूरत होती है, अमित सर हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और हर तरीके से वो हर चीज को बताते हैं, पूरा डीपली समझाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, जो कहते हैं ना कि एक फील्ड की जो मैं बात बताऊं कि फील्ड में जब लोग ये कहते हैं कि यार ये तो वही चैन बनाने का काम है,
लेकिन अभी उन लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं इस चीज को समझ चुकी हूँ कि जेएमबीडी में जो चेन बनी हुई है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं, हम उन कड़ियों में, हमें उन कड़ियों में उलझना नहीं, उन कड़ियों को सिर्फ जोड़ते जाना है। जैसे कि जेएमबीडी में जो कड़ियां अभी जुड़ी हुई हैं, तो उससे हमें एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी हम बात करते हैं तो एक सपोर्ट का ही सिस्टम बनता है। और ये जो सिस्टम है वो सिर्फ जेएमबीडी में ही हो सकता है। इसके अलावा इसके अलावा किसी भी प्राइवेट विभाग में ये काम कहीं भी नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं जो कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो और इसी के चलते जो भी प्राइवेट लोगों को मैंने देखा है, तो हर जगह वहाँ टांग खिंचाई रहती है कि एक दूसरे को मतलब पीछे खींचो और हम आगे बढ़ते जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम मुझे ये लगता है कि हमारे जो अपलाइन है, जो हमारे जो गुरु है, वो अपने से नीचे वाले को हमेशा उठाने की कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके इसको हम सफल करेंगे। तो और सही बात है कि यहाँ पे जो चैन बनी हुई है, वो चैन बनी ही इस तरीके से है कि नीचे वाला जब सफल होगा तो ऊपर वाला अपने आप सफल होता चला जाएगा। तो इसी के चलते बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, बहुत ही भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि जेएमबीडी जैसा सिस्टम जो मुझे मिला मेरी लाइफ में, भगवान ने मुझे इसके लिए चुना। और जो मेरी लाइफ में अलका जी के द्वारा आया, सरोज जी के द्वारा आया, सरोज जी मेरी अपलाइन है और इससे में मेरी बुआ जी भी लगती हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उनके जरिए मैं इस सिस्टम में आई हूँ। और जैसे कि ग्वालियर से आरती जी भी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका भी अच्छा यहाँ चल रहा है और अच्छा सपोर्ट भी रहता है उनका। उम्र में वो मुझसे बड़ी भी हैं और कहीं ना कहीं तजुर्बे में भी बड़ी हैं, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख देती रहती हैं। और इन्हीं सब के चलते मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी। शिव मिश्रा जी की मीटिंग भी बहुत ही अच्छी मीटिंग रहती है। अभी ओम सर की मीटिंग भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर की मीटिंग से। रानी मैम की मीटिंग, स्नेहा जी की, सीके सर की मीटिंग, आजाद सर की मीटिंग, और इसी क्रम में सभी लोगों की मीटिंग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। जय जेएमबीडी सभी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। और बहुत अच्छा लगा कि आपने सीखने पर एक मन बना लिया और सीखा इस सिस्टम को, और सीखने के साथ साथ आप आगे बढ़ गए। और दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन बिना सीखे कहीं ना कहीं पीछे होने में भी देरी नहीं लगती। तो सीखना बहुत जरूरी है। और ये आपके अंदर एक हौसला सीखने का होना चाहिए, एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आपको जबरदस्ती कोई सिखा नहीं सकता, आपको जबरदस्ती कोई चला नहीं सकता, लेकिन ये चीजें आपके अंदर खुद होनी चाहिए। खुद आपके अंदर से एक आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि ये काम हमें करना है, ये काम हमें सीखना है, जब ही कुछ हो पाएगा। लेकिन आपका अपलाइन अगर 10 बार कह रहा है कि नहीं, डेमो किट को बनाइए, और आप डेमो किट भी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आप इस सिस्टम को जब आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा, फर्स्ट टाइम आपने प्लान को समझा, और उस जगह आपने सोचा कि यहाँ से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, यहाँ से हम लखपति बन सकते हैं, लेकिन क्या उस समय लखपति बनने के लिए ये आपने नहीं सीखा, ये आपने नहीं वहां पर सुना कि हमें यहाँ पर करना क्या क्या है, और हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं, सुन के भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें सीखना बहुत जरूरी है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने अपलाइनों का करती हूँ, अपने गुरुओं का करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम को एक मजबूती से मुझे सिखाया और बनाया। आज मेरे साथ कितने लोग चलेंगे आगे लाइफ टाइम तक, कितने लोग नहीं चलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने अपने आप को बना लिया तो एक दिन हजारों लाखों लोगों की टीम में फिर खड़ी कर दूंगी। लेकिन ये जब होगा जब हम
खुद से सीख लेंगे, खुद से चलना सीख जाएंगे, अकेले चलना सीख जाएंगे। कहते नहीं है कि हौसलों में एक मोटिवेशनल के साथ तो हर कोई दौड़ लेता है, हर कोई चल लेता है, लेकिन दोस्तों जिस दिन आपके अंदर एक उदासी हो और उस दिन भी आप चल रहे हैं, तब समझना कि आप चलना सीख गए। और ये हर किसी के लाइफ में आता है। आपको आपसे ज्यादा मोटिवेट कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है आपके अपलाइन मोटिवेट करें, आपके गुरु आपको मोटिवेट करें, लेकिन कुछ ही समय तक करेंगे। लेकिन अपने आप को आप 24 घंटे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और रख सकते हो, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना और अपनी सोच को, हमेशा उस सोच को ऐसी जगह रखना कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप में हार मान जाते हैं और कहते हैं हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम पहले से ही हार मान जाते हैं, हमसे कुछ होगा नहीं। मैंने भी माना था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने नहीं माना, मैं भी कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन धन्यवाद ओम सर का, मेरे अंदर की खूबी को उन्होंने समझा। मुझे नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और कहते हैं जब अपने आंख में कुछ कचरा पड़ जाता है तो हम खुद से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे अपलाइन, हमारे गुरु हमें समझ पाते हैं और वही हमें चला पाते हैं। और आज मुझे चलाने के लिए, इस सिस्टम में टिके रहने के लिए, टिका रहना बहुत जरूरी है। आज हम शुरुआती दौर में आते हैं और हम कुछ समय तक चलते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और हमारा कुछ नहीं हुआ वहां से, तो हम बड़ी जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। अब कहते हैं अब कुछ होगा नहीं। अरे जो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ, उस चीज पर हमें मंथन करना है कि अगर हम किसी को प्लान देने के लिए गए और वो व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ रहा है और उस व्यक्ति ने हमसे कोई प्रोडक्ट भी नहीं खरीदा है, तो क्यों नहीं खरीदा है, कहाँ कमी रह गई हमें, ये चीजें हमें अपने आप में देखनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा अपने आप से ही। पूरी लड़ाई अपने आप से ही होती है। तो यही कहूंगी कि अपने आप से सीखिए और हाथ पकड़कर यहाँ पर हर कोई चला सकता है, लेकिन हौसलों से खुद ही चलना पड़ेगा। और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम निर्णय ले लिया था, मेरी भी कोई टीम नहीं बनी 2 साल तक, 3 साल तक मेरी टीम नहीं बनी, और मैं भी निराश हो गई कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो अब मैं इस सिस्टम को करूंगी ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक विश्वास था, लेकिन अपने अपलाइन के सामने बात रखती थी कि नहीं करूंगी, लेकिन विश्वास था कि होगा। लेकिन अपलाइन के सामने रखती थी तो इसलिए रखती थी कि आगे से हमें जवाब क्या आने वाला है, कि कल को लोग हमें भी यही हमारे सामने सवाल रखेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दे सकूंगी। सीखने के पर्पज से मेरा एक नेगेटिव सवाल हुआ करता था, और आज भी अगर मैं कुछ भी सवाल करती हूँ तो वो एक सीखने के पर्पज से ही मैं करती हूँ कि वहां से मैं कुछ सीख सकूं। इस नेगेटिव सवाल को जब रखूंगी तभी तो हमारे पास सामने से पॉजिटिव सवाल आएगा। तो हमेशा सवाल रखिए, लेकिन एक पॉजिटिव विचार जवाब सुनने के लिए, और अपने आप में हमेशा बनाकर रखिए कि हम इस सिस्टम में आए हैं तो कामयाब होकर ही रहेंगे। और ये मेरा मानना है, आप सभी का क्या है क्या नहीं है ये तो आप ही जानेंगे, लेकिन हमें निराश होकर नहीं, जबरदस्ती के साथ नहीं, हमें एक मस्ती के साथ इस बिजनेस को करना है। और जब आप मस्ती के साथ इस बिजनेस को करते हो, ईश्वर आपके साथ होता है, और एक दिन लाखों लोगों की टीम आपके साथ होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ अपनी पूरी टीम का। आज सभी लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं,
और सरोज जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जो कभी सरोज जी के पास जाया करती थी तो सरोज जी उतना ही चलती थी जितनी देर हम रहते थे वहां, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि सरोज जी एक ना एक दिन चलेंगी जरूर, चलेंगी जरूर। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन चलेगा जरूर। आज दीपा जी सीख रही हैं, बोल रही हैं, 3 साल में शुरू हुई है, लेकिन 3 साल तक बराबर में दीपा जी के पास जाती रही और हमेशा दीपा जी मना करती रही, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और एक अपने वाइब्रेशन को देती रही कि दीपा जी कर पाएंगी, कर पाएंगी, कर पाएंगी। और आज दीपा जी भी शुरू हुए, सरोज जी भी शुरू हुए, और आज दीपा जी और सरोज जी को देखकर आज आरती मैम भी शुरू हुई हैं। और एक विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा एक ऐसा जो इस पूरे ग्वालियर में शोर मचा देगा, और वो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज पूरे ग्वालियर में शोर मचाने के लिए खड़ी हो गई हैं। कहीं ना कहीं मुझे मिली, लेकिन मैंने उनको छोड़ा। और दोस्तों कहते नहीं है कि हम जब किसी के आगे अपनी बातों को रखते हैं ना तो हमें संकोच होता है, भैया ये सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हम पहले ही विचार अपने आप में सवाल जवाब सब कुछ लाते हैं। यही चीजें मैंने भी आरती मैम से मैं भी मिली, लेकिन मैंने टच नहीं किया। मैंने नहीं सोचा आरती मैम इस सिस्टम में आकर इस बिजनेस को करेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि आरती मैम के पास सारी चीजें हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस बिजनेस को ये क्यों करेंगे? इनके पास बहुत पैसा है। और हकीकत है ये। और कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस को करने के लिए मना करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, चाहते हैं कि करना लेकिन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज आरती मैम को देखकर भी मैं भी मोटिवेट और होती हूँ। आप सबको भी मोटिवेट होना चाहिए कि आज वो इस उम्र में भी इस बिजनेस को बखूबी तरीके से कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ ईश्वर का, जो आप सब जैसे लोग मुझे मिले, और आगे भी बहुत अच्छे ही लोग मिलेंगे। और जैसे कि आरती जी को ही चलते योगेश जी मिले, एक अजनबी। आज योगेश जी एक अजनबी व्यक्ति है आरती जी के लिए। सिर्फ फोन के द्वारा बातचीत हुई और फोन के द्वारा योगेश जी शुरू हुए, और आज गोहद में वो स्टोर लेने के लिए भी तैयार हो गए। इसे कहते हैं जब आप दिल से काम करते हो तो ईश्वर भी उसे मिलाने में कहीं ना कहीं वो पूरा साथ देता है, पूरा सहयोग देता है। कहाँ से कहाँ कौन व्यक्ति आपको मिल जाए आपको सफल बनाने के लिए। हो सकता है आपके अपने पीछे हट जाएं, लेकिन एक जो दिल का रिश्ता अजनबियों से बन जाता है वो पीछे नहीं हटते। वो सफल होने के बाद ही एक दूसरे को सफल करने के लिए रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगी योगेश जी का, और चाहूंगी कि आरती मैम के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा वो योगेश जी भी अपना काम करें, खुद भी सफल हों, और आरती जी और अमन जी को भी सफल करें। और बहुत सारे लोग होंगे जो आपके द्वारा सफल होना चाहेंगे। और मीटिंग का समय हो चुका है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सभी ने, आप मुझे सुना। और आज मुकेश सर की मीटिंग थी, मुकेश सर की तरह मैं मीटिंग को नहीं रख पाई, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि एक ना एक दिन मैं सर की तरह अपनी मीटिंग को जरूर सीख जाऊंगी रखना। और सीखूंगी जब हमेशा बोलती रहूंगी, चलती रहूंगी, तभी सीखना हो पाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप सभी ने मीटिंग को सुना, अपना समय दिया, और
माफी चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई बात गलती से कुछ भी गलत निकली हो तो उसके लिए दिल से मैं माफी चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मैं फिर सभी का करूंगी, अपने अपलाइनों का और इस सिस्टम का। और स्वागत करूंगी आप सभी का दिल्ली एनसीआर में, जो 23 अप्रैल को एक बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक ऐसी तैयारी चल रही है जैसे कि एक घर में किसी के शादी ब्याह नहीं होता, तब हम तैयारियां करते हैं। कुछ तैयारियां ऐसी ऐसा लगता है जब हमारे सेमिनार आ जाता है, एनिवर्सरी आती है, तब हमें ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का माहौल हो गया है, शादी ब्याह की तरह। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं मीटिंग में बिठाने के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अपनी बातों को मैं यही विराम करूंगी सर। जय जय दीदी सभी को।